Good morning students, this is class 3rd subject science. Today we are going to start chapter 5 our universe. Okay, so today we will do part 1 of this chapter. First we will do word meaning. So you have to write all these word meaning in your fair notebook. Okay, so let's start now. sun, sun means Surya. moon, moon means Chand. Okay, components, components means components of means के घटक. universe, universe, universe means ब्रह्मांड. bright, bright means चमकदार. similarly, similarly means इसी तरह. vibrant, vibrant means जीवंत. Okay. Now next is major, major means प्रमुख. reflects, reflects means दर्शाता है. count, less, countless means अनगिनत. begins, begins means शुरू करना. Okay. Next is seems means लगता है. decreasing, decreasing means घट रहा है. ओके. visible, visible means दिखाई दे रहा है. innumerable, innumerable means असंख्य. patterns, patterns means प्रतिमान. appears, appears means प्रकट होता है. twinkling, twinkling means टिमटिमाता हुआ. heavenly, heavenly. bodies, bodies, heavenly bodies means आकाशीय पिंड. own means खुद का. ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर 5 अवर यूनिवर्स. ओके, हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. द सन, moon and the stars are some of the components of the universe. ये क्या है? सन, मून, स्टार्स क्या है? यूनिवर्स के कंपोनेंट्स है, घटक हैं. ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सन के बारे में. ओके, सन. ऑन अ सनी डे इफ यू लुक एट द स्काई यू विल सी द ब्राइट सन. सनी डे यानी कि जब सनी डे होता है, सन निकलता है, तो आप अगर स्काई पर आसमान में देखोगे कि सन क्या है? बहुत ही ब्राइट है, चमकदार है ना. सिमिलरली ऑन अ क्लियर नाइट इफ यू लुक एट द स्काई यू विल सी द मून एंड काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स. जब नाइट में बादल साफ होते, क्लियर नाइट होती है, तो आप क्या देखोगे? आसमान में आपको मून दिखता है और बहुत सारे क्या दिखते हैं? स्टार्स, ट्विंकलिंग चमकते हुए स्टार्स दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए, है ना. तो ये कब दिखते हैं? जब नाइट क्लियर रहती है, बादल यूँ होते हैं, आसमान क्या होता है? बिल्कुल साफ होता है. ओके. द सन इज़ अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? बर्निंग, एक बॉल ऑफ फायर है, मतलब आग का गोला है. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट एंड वाइब्रेंट गैसेस. अब ये किससे बना हुआ है? हॉट और वाइब्रेंट गैसेस से मिलकर बना हुआ है सन. उसमें बहुत ही प्रकार टाइप्स की क्या है? सन में गैसेस हैं. इट इज़ द नियरेस्ट टू अवर प्लैनेट. सन क्या है? हमारे प्लैनेट के पास में है. द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. एक सन ही क्या है? मेजर सोर्स ऑफ लाइट. एक इसी से हमें क्या? हीट और लाइट मिलती है अर्थ को. ओके. इट इज़ अबाउट 150 ट्रिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हमारी अर्थ से कितनी दूर है? ट्रिलियन किलोमीटर. दैट इज़ वाई इट लुक्स वेरी स्मॉल. तभी ये क्या दिखता है? हमें बहुत छोटा दिखता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है, और सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में सेट होता है. ओके. नेक्स्ट इज मून.
द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास अपनी कोई खुद की लाइट नहीं है। द शेप ऑफ द मून इज़ राउंड, मून का शेप कैसा है, राउंड है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट, मून जो है उसके पास खुद की लाइट तो है नहीं, पर वो कैसे शाइन करता है, वो शाइन इसलिए करता है क्योंकि सन की लाइट जो होती है उस पर पड़ती है, तभी वो मून क्या शाइन करता है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, और मून क्या है, किसके चारों तरफ घूमता है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, अब प्लैनेट के चारों तरफ एक हेवनली बॉडी घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, किसके नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ की, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमती है। द मून टेक्स 29.5 days to complete one rotation on its axis, अब मून को वन रोटेशन कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं, 29.5 days लगते हैं। ओके, इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जब वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो भी उसे इतना ही टाइम लगता है। ओके, रेवोल्यूशन यानी चक्कर लगाना, रोटेशन यानी अपने एक्सिस पे घूमना। ओके, द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट, मून के वहाँ पर ना तो एयर है ना तो वाटर है, इसलिए वहाँ पे लाइफ नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द मून। ओके, मून के फेसेस के बारे में। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, जब भी नाइट में मून निकलता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। हाउ एवर इट डज नॉट रियली चेंज, लेकिन चेंज इट्स शेप, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसकी मून की शेप ही चेंज हो रही है ना, कभी वो पूरा राउंड दिखता है, कभी हाफ दिखता है, इस तरीके से दिखता है। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून का शेप इसलिए चेंज होता है क्योंकि अर्थ की पोजीशन की वजह से। ओके, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की पोजीशन में चेंज होने की वजह से मून का जो शेप होता है वो चेंज होता है, मून का शेप वैसे ही रहता है। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज़ लाइटेड अप बाय सनलाइट, हम अर्थ से मून का सिर्फ उसी पार्ट को देख पाते हैं जितने पार्ट में क्या होती है, सन की लाइट उस पर पड़ रही होती है। ठीक है, मून के जितने पार्ट में सन की लाइट पड़ रही होती है तो वो हमें उतना ही मून दिखाई देता है। लेट अस सी हाउ द मून अपीयर्स इन द स्काई एवरी डे, अब हम देखेंगे मून जो कैसे अपीयर होता है स्काई एवरी डे, हर दिन मून हम देखते हैं अलग अलग तरीके का मून, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज न्यू मून, न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या, है ना। वी डू नॉट सी द मून एट ऑल व्हेन इट इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इट इज़ कॉल्ड द न्यू मून। न्यू मून यानी कि उस दिन मून हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, ये क्यों नहीं दिखाई देता है, वह क्योंकि ये किसके बीच में होता है, अर्थ और सन के बीच में होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रीसेंट मून। आफ्टर 2 or 3 days वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून, दिस इज कॉल्ड द क्रीसेंट मून। आफ्टर 2 या 3 days हमें वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून, मून का कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं क्रीसेंट मून।
ये न्यू मून की पिक्चर, क्रीसेंट मून, जो हमें जब इतना पार्ट दिखाई देता है मून का तो इससे हम बोलते हैं क्रीसेंट मून। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वार्टर। विथ इन अ वीक वी सी हाफ ऑफ द मून। हफ्ते भर में हमें क्या दिखाई देता है? हाफ मून जब हमें दिखाई देता है तो इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, जब आपको आधा मून दिखाई देता है, ये इतना जो हम देखते हैं इतना इस तरीके से, तो वो होता है फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, नेक्स्ट इज गिब्बस मून। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून। जब हमें आधे से ज़्यादा मून दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं गिब्बस मून। तो गिब्बस मून की शेप इस तरीके से, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट इज फुल मून। फुल मून्स मीन पूर्णिमा। विद इन 2 वीक्स वी सी द फुल मून। विद इन 2 वीक्स में हमें क्या? फुल मून, पूरा चांद दिखाई देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ओके, तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये पूरा चांद दिखता है ना, पूरा फुल मून, तो इसे हम बोलते हैं फुल मून। ओके, आफ्टर द फुल मून डे द साइज ऑफ द मून बिगिन्स टू डिक्रीज अगेन। फुल मून डे हो जाने के बाद जो मून का जो साइज होता है फिर से क्या होता है? डिक्रीज, यानी घटने लगता है। ओके, इट सीम्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। फिर वो क्या होता है? छोटा छोटा, फिर एक दिन छोटा, फिर एक दिन छोटा, इस तरीके से छोटा छोटा होने लगता है। व्हेन इट कंप्लीट्स द सर्कल वी कैनॉट सी द मून। जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है फिर आ जाता है न्यू मून आता है, जिस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है। डिक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वार्निंग। जब मून डिक्रीज यानी घटने लगता है तो उसे हम बोलते हैं वार्निंग। ओके, एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। जब वो इंक्रीज होता है, मून का साइज बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं वैक्सिंग। ओके, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। जब मून के साइज होता है वो इंक्रीज बढ़ता है और घटता है लाइटेड पार्ट ऑफ द मून, तो उसको हम बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून। ओके, नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टार्स के बारे में। देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई। बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि इन्यूमरेबल, जिनकी कोई नंबर नहीं है, अनगिनत स्टार है। ओके, ट्विंकलिंग स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज। ट्विंकलिंग स्टार क्या है? वो दिखते तो छोटे हैं पर होते बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो छोटे दिखते क्योंकि वो हमसे, अर्थ से क्या है? बहुत ही दूर हैं। दे गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। उनके पास क्या होती है? खुद की लाइट होती है। ओके, तभी वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। सम स्टार्स फॉर्म अ ग्रुप। कुछ स्टार्स होते हैं क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। डेट लुक्स लाइक द आउटलाइन ऑफ एन एनिमल और फॉर्म सम। कुछ स्टार्स मिलके क्या ग्रुप बनाते हैं, फिर उनकी आउटलाइन दिखती, जैसे कोई एनिमल बन रहा है उनके आउटलाइंस को जोड़ करके, है ना। जैसे कुछ स्टार्स की पिक्चर, जैसे आउटलाइन, स्टार्स की आउटलाइंस को जोड़ते तो लॉयन की शेप, तो लियो। ये ऊर्जा मेजर की शेप है ना, तो एनिमल का शेप बन रहा है इसमें भी, ऊर्जा मेजर हो गया। और ये स्कॉर्पियो, इसमें भी हम लाइंस को, स्टार्स की जो आउटलाइंस होती है उनको जोड़ते तो स्कॉर्पियो का शेप आता है। ओके, अदर पैटर्न्स बनते हैं। These groups of stars are called constellations. इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ओके, देयर आर मोर देन 88 नोन कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। कितने हैं? देयर आर मोर देन 88 से भी ज़्यादा कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स हैं। सम वेल नोन कॉन्स्टलेशंस आर, कुछ कॉन्स्टलेशंस जो कि जाने जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा मेजर, ग्रेट बियर, है ना, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन का शेप, ओरियन हंटर की तरह होता है उसका शेप, लियो मीन्स लायन। इफ़ यू लुक एट द नॉर्थ स्काई यू माइट सी अ वेरी ब्राइट स्टार
स्टार। अगर आप क्या कहते हैं नॉर्थ की तरफ देखोगे स्काई में तो एक बहुत ही ब्राइट स्टार, चमकता हुआ स्टार आपको नज़र आएगा। दिस इज़ कॉल्ड द पोल स्टार, उसको हम बोलते हैं पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।